हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जिस श्लोक की बात हो रही है वो है 23। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म नियत शास्त्र विधि से आसक्ति और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। अब भगवान 3 प्रकार के कर्मों की बात प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले सात्विक कर्म कौन सा, या यूं कहें कि कौन से कर्म हैं जो करने योग्य हैं, या जीवन में कौन कौन से कर्म ही करने चाहिए। बाकी के कर्म तो हमें उलझाते हैं, फंसाते हैं, अटकाते हैं, रुलाते हैं, पिसाते हैं। मनमोजी के कर्म हमेशा परेशान करने वाले होते हैं। तो कर्म करें क्या, उसका फाउंडेशन क्या हो, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा तो हम कर्म करें। यूं ही नहीं कि मन में आया तो कर लिया। आज हर व्यक्ति मन से परेशान क्यों है, क्यों अंदर घुटता है, पिसता है, रोता है, हिलता है, क्यों तकलीफ है? क्योंकि कर्मों की गहराई का नहीं पता और वो ऊपर ऊपर से कर्मों में अपने आप को ले जाता है। जिस चीज की गहराई का न पता हो उसमें उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही नहीं है कि पानी की गहराई क्या है और हम लगे वहां पर तैरने के लिए, पता लगा डूब गए, पता ही नहीं था गहराई क्या है। कर्मों का भी पता ना हो कि उसका आधार क्या है, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने, करने हैं तो किस तरह से करने हैं, क्या भाव रखना है, तो कर्म अटकाएंगे नहीं, फंसाएंगे नहीं, उलझाएंगे नहीं। अन्यथा कर्म छोड़ेगा नहीं। वो पीछे लग गया तो लग गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म नियत शास्त्र विधि से, अब पहली बात, भगवान बार बार शास्त्र विधि की बात करते हैं। अनेकों बार ये शब्द आया है। शास्त्र विधि का मतलब होता है जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे उनसे परामर्श, उन्होंने जो कहा उस फील्ड में उसका अनुसरण करना। और अनुभव, कौन सा अनुभव? शास्त्र विधि। शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र बताता है जीवन को जीना कैसे। शास्त्र बताता है शरीर का स्वास्थ्य कैसे, मन का स्वास्थ्य कैसे, भावनाओं का स्वास्थ्य कैसे, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे, कैसे पहुंचना है ऊंचाइयों पर, क्या करे कि मन में सुकून रहे, आराम रहे। शास्त्र जो बता रहे हैं वो व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बता रहे हैं। हम अपनी मौन मन मोज से जब करते हैं तो जीवन अच्छा नहीं बनता। दिखता है अच्छा, होता नहीं है अच्छा। दिखने में और होने में बहुत अंतर है। दिखती तो हर पीली चीज सोने जैसी है, लेकिन वो सोना होती नहीं है। अमेरिकन डायमंड भी आप देखेंगे, अरे सोन हीरा जैसा ही तो है, लेकिन वो रियल हीरा होता नहीं है। दिखने में और होने में अंतर है। इसलिए शास्त्र जो कहता है वो प्रामाणिक है। प्रामाणिक का मतलब है न जाने कितने हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा से उस शास्त्र को लिखा गया, उस शास्त्र को तवज्जो दी गई, बल दिया गया, उस शास्त्र में जीवन डाला गया, जीवंतता, प्राण डाले गए, अनुभव डाला गया। हम क्यों दुखी परेशान हैं? शास्त्र को छोड़ दिया। सोचते हैं शास्त्र ऐसे ही है, बस ये तो एक धार्मिक क्रियाकलाप है, ये तो आउटडेटेड चीज है कुछ, इसमें क्या रखा है, इससे जीवन थोड़ी चलेगा। जीवन तो जैसा हम चाहते हैं, जैसा और कर रहे हैं तो वैसा करें। वो भेड़ चाल होती है। कभी आपने भेड़ देखी होगी? भेड़, जो आगे वाली भेड़ चल रही है बस पीछे पीछे हो लेती है। यदि आगे वाली भेड़ ट्रेन के आगे आकर कट रही है तो सारी भेड़ें भी वहीं पहुंच जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे। नहीं उसने किया तो मैं भी करूं, नहीं भाई ने किया तो मुझे भी करना है, नहीं उसने मित्र ने किया तो मुझे करना है। ये एक भेड़ चाल है।
ये कोई शास्त्र विधि नहीं है, ये कोई बौद्धिकता नहीं है। शास्त्र विधि का मतलब है जो अनुभव से उपजा हो। जैसे फूल से महक उपजती है, दूध के पूरे प्रोसेस कर जाने से जो घी निकलता है, वो उसका सत है, वो उसका एसेंस है। जैसे हम भोजन करते हैं और 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, फिर ओज बन जाता है। तो ओज जो है वो उस भोजन का सत है। ऐसे ही शास्त्रों में जो लिखा है वो अनुभवों का सत है, वो जीवन का सत है, वो निचोड़ है। यदि उस निचोड़ के आधार को हम अपने जीवन का आधार न माने तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। जो कह रहा है, जो पिता कह रहा है ये मेरे जीवन का अनुभव है, बेटे को एकदम वो दे रहा है, और वो लेना ना चाहे तो मूर्ख ही कहलाएगा। वो पिता वो लगातार बता रहा है कि मैंने आज तक इतनी जमा पूंजी इकट्ठा की है, ले तू एकदम ले ले, और वो बच्चा ना ले तो मूर्ख कहलाएगा। हम ऐसे ही करते हैं, हम धन तो एकदम बच्चे ले लेते हैं, लेकिन जो शिक्षाएं हैं वो नहीं लेते। हम परंपरा में हमारे पूर्वजों से जो चला आ रहा है वो धन, संपदा, संपत्ति, वो तो हम एकदम ले लेंगे, लेकिन उनकी शिक्षाएं नहीं लेंगे। क्योंकि वो तो पिता ने पूरा जीवन लगाया था, जीवन लगाकर धन कमाया था, वो तो एक झटके में दे रहा है। यदि बच्चे को शुरू से शुरू करना पड़े तो बहुत लंबा प्रोसेस, जैसे पिता ने किया था ऐसे पिता को भी करना पड़ेगा, बच्चे को भी करना पड़ेगा। तो जैसे एकदम पिता अपनी संपत्ति बेटे को दे देता है, ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा से हजारों सालों से जो ज्ञान था वो एकदम शास्त्रों के माध्यम से हमको मिल रहा है। अब हम ही ना लें तो ये तो मूर्खता हो गई, ये तो पूरी तरह से बुद्धिहीनता हो गई, ये तो मूढ़ता हो गई, ये तो समझ ही नहीं पाए कि जिए कैसे। मन मत जब जीता है व्यक्ति तो उलझता है, उलझता है। और जब गुरु मत चलता है, शास्त्र सम्मत चलता है, तो निकलता है पूरी तरह से, जैसे कोयले की खान से बिना कोयले का टच किए निकल जाए। शास्त्र कुछ ऐसा हमें सिखा देते हैं। तो सारे कर्म शास्त्र विधि से हो। देखो शास्त्र क्या कहता है, यदि कोई कर्म करना है तो उस पर शास्त्र का रेफरेंस क्या है। जैसे आप रेफरेंस देखते हैं ना, कोई पीएचडी करनी हो तो रेफरेंस चाहिए, भैया कहाँ शोध हुई है बताओ ना, उसका रेफरेंस दो। ऐसे थोड़ी कि आप कुछ भी लिख मारोगे और वो किताब आप लिख दोगे तो आपको पीएचडी की उपाधि मिल जाएगी, वो तो नोबेल हो जाएगा। बिना रेफरेंस के उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही कोर्ट में भी रेफरेंस दिखाने पड़ेंगे कि कहाँ कौन से कोर्ट ने कब आदेश दिया था, किस केस पर किस तरह से आदेश दिया था, वो रेफरेंस वैल्यूएबल होगा। बिना रेफरेंस के हवा में आप बातें करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि कोर्ट का आदेश एक लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत मेहनत के बाद में एक जजमेंट आया था, तो वो जजमेंट उस लंबे प्रोसेस से हमको बचा देता है। केवल वो जजमेंट के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक प्रकृति में शास्त्र है, ऐसे ही एक जीवन का शास्त्र है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो शास्त्र विधि से ही हमें कर्म करने हैं। फल न चाहने वाले, अब ये फल भी बड़ा समस्या पड़ी है हमारे अंदर। हमें फल चाहिए, हम कर्म करेंगे तो भैया पहले फल बताओ, फल क्या होगा। हमारे सारे कर्म या तो कीर्ति नुमा फल के लिए होते हैं, मेरी कीर्ति हो, मेरी वाहवाही हो, मुझे लोग जाने समझें और देखें कि अब मैं वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये भी फल की इच्छा है। तो कोई सारे कर्म हमारे फल को फोकस करके होते हैं। कभी बिना फल के भी कर्म करके देखो ना, यूं ही करके देखो ना, ऐसे ही करके देखो ना। बिना कर्म के जब आप फल करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, फोकस होते हैं। आप कभी कोई काम करके देखना, आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ उस काम, फल की इच्छा हट जाएगी। और तल्लीन ही ना हो,
आप बिखरे बिखरे से कर्म किए जा रहे हो तो फल खड़ा रहेगा। फल उन्हीं के दिमाग में खड़ा रहता है जिनका कंसंट्रेशन पावर बहुत कमजोर होता है, एकाग्रता शक्ति ही नहीं है, तो फल जीवन में बढ़ जाएंगे। कर्म बड़ा हो गया तो फल छोटा हो गया, फल बड़ा हो गया तो कर्म छोटा हो गया। भगवान कह रहे हैं कि फल को बड़ा ना होने दो, जीवन में कर्म को बड़ा हो जाने दो। हमें कर्म को बड़ा करना है, फल को नहीं। और अक्सर जीवन में हम फल ही बड़े करने लगते हैं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, और कर्म हमारे बोने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर फल के कारण से हम उलझ जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित। ये राग और द्वेष, जब आपके झगड़े कहां होते, लड़ाई कहां होती, जहां से अटैचमेंट होता है, जहां राग करते हो वहां झगड़े होते हैं। और जहां आसक्ति है, अटैचमेंट है, कल को झगड़ा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आग के पास जाओ और जलो ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल के पास जाओ और शीतलता ना आए। पानी पियो और प्यास ना मिटे, खाना खाओ और भूख ना मिटे। होगा ही होगा कि सोओगे तो आराम आएगा, राग रखोगे तो द्वेष आएगा, क्योंकि राग किया। और जितना तेजी से राग करोगे उतना ज्यादा तेजी से द्वेष पैदा होगा। आज जब सब लोग घरों में रहने लगे तो घर घर में झगड़े बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा नजदीकी के कारण से भी द्वेष पैदा होने लगता है। अति सानिध्य हमेशा अवज्ञा पैदा करता है। जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाने की कोशिश करोगे, राग करोगे, मन से करोगे, तन से करोगे, किसी भी स्तर से चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे, जब वो चीजें हिलेंगी, छूटेंगी, नहीं मिलेंगी, कोई बगावत करेगा, विद्रोह करेगा, उल्टा बोलेगा, उल्टा चलेगा, तो द्वेष कर बैठोगे। और उस समय उस राग को भूल जाओगे कि राग में आकर क्या क्या कर दिया था, कितना लाभ दिया था। अब केवल एक द्वेष को पकड़ लिया है। उस द्वेष में हम सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी बात के कारण से क्रोध को इतना बड़ा कर लेते हैं कि जो पॉजिटिविटी है वो कहीं खो जाती है। जीवन में इस समानता को, इस कॉम्बिनेशन को, इस संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है। और अक्सर यही होता है कि एक छोटी सी बात के कारण से, जैसे एक शरीर में कोई छोटा सा रोग हो, अब उस रोग पे ही हम लग गए, बाकी शरीर को छोड़ दिया, नजरअंदाज ही नहीं किया। पूरा शरीर चल रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं। एक छोटे से द्वेष के कारण से पूरे के पूरे जो राग के आधार पर सब कुछ सुख था, उसको हम तिलांजलि दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं। ये एक बिखरा हुआ मन की स्थिति है जो द्वेष में आकर तहस नहस कर देना चाहता है। और जितने भी जीवन में आज तक तहस नहस हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, युद्ध हुए हैं, जो भी कुछ घटा है, जो हिंसक था, क्रोध से लेकर मृत्यु तक, मर्डर तक, वो सब द्वेष के आधार पर घटता है। राग है तो द्वेष। ऐसे कर्म करो ही ना जिसमें राग हो, और ऐसे भी ना करो जिसमें द्वेष हो। हमारे शब्द ही द्वेष वाले होते हैं, हमारे शब्द ही या तो राग वाले होते हैं या द्वेष वाले होते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें शब्द पता ही नहीं। जानकारी हो तो करें। अब शास्त्र की जो भाषा है वो राग और द्वेष से रहित है। वो प्रेम की भाषा है, वो ज्ञान की भाषा है। वो भाषा है हमारी नहीं, वो भाषा है हमारे ऋषियों की, मुनियों की। वो भाषा है एक परंपरा की। जब हम उस पे चलते हैं, वो बोलते हैं, तो मेरी नहीं, तो वो शास्त्रों में लिखे कर्म, वो वाणी पे जब हम चलते हैं तो राग और द्वेष से रहित होते हैं। अन्यथा राग और द्वेष में उलझे रहते हैं पूरा जीवन, बस यूं ही किटते पिटते, लटकते झटकते, ऐसे ही खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता। मौत का क्या पता,
प्लानिंग तो हम करते रहते हैं, 100 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, लेकिन पल का तो खबर होती नहीं, कब किसका अंत हो जाए कैसे कहे। ये तो अज्ञात है, विद्या है लेकिन अज्ञात है, पता नहीं। इसलिए अपने कर्मों को इतनी पवित्रता दो, इतनी शुद्धता दो, इतनी सात्विकता दो, इतना उसमें प्रेम भर दो। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे आखिरी बार ही मिल रहा हो, तो क्यों ना उसके प्रति जो कर्म है वो बहुत सही हो, आसक्ति वाले ना हो, द्वेष वाले ना हो, लेकिन प्रेम वाले। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म नियत शास्त्र विधि से आसक्ति और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है। अब 24वां श्लोक 18वें अध्याय का भगवान कह रहे हैं कि परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार से और कठिन परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह कर्म राजस है। ये रासिक कर्म क्या है? रासिक कर्म है, पहली बात है कि कर्म भोगों को चाहने वाला पुरुष, कर्म के भोग, कर्म के फल को भोग लेने की इच्छा। हम हर कर्म के फल को भोग लेना चाहते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों के फल हमें अभी मिलने लगे। कोई गलत कर्म किया हो तो वो कभी बाद में मिल जाए, अच्छा अच्छा अभी भोग लें, बुरा फिर देख लेंगे, और ना मिले तो बहुत अच्छा है। मेरे बुरे कर्मों का आंच मेरे ऊपर ना आए, हम ऐसा सोचते हैं। अच्छे कर्म कभी किए हो, शायद वो एकदम उभर उभर कर आ जाए, या अभी कर रहे हैं अच्छे, वो उभर कर आ जाए। पहले तो ये देखो कि हमसे अच्छा हो क्या रहा है। जिस भोगों की तरफ हम दौड़ते हैं, क्या उन भोगों के लिए हम उतने सबल हैं, उतने सक्षम हैं? हमारे भोग बड़े हैं, और जब भोग बड़े हो जाते हैं जीवन में, तो उस भोग को पूरा करने के लिए हमारे कर्म सारे बिखरे हुए होंगे, क्योंकि भोग तो पूरा करना है ना। तो भोगों की चाहना जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है, तो उन भोग को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम देखेंगे नहीं, हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें भोग भोगने हैं। हम शास्त्र विधि नहीं देखेंगे, हमें भोग भोगना है। और फिर कह रहे अहंकार और कठिन परिश्रम पूर्वक किया जाता है, क्योंकि भोग भोगना है। भोग है सुख, हमें सुख भोगना है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। अरे भैया, आप जो कर्म कर रहे हो और फल चाहते हो सुख, कैसे पता कि उसका फल आएगा सुख? आप तो कह रहे हो सुख, दुख आ गया तो सोचा ही नहीं। तो आ सकता है ना दुख। जब भी आप किसी भी सुख को पाने के लिए आगे बढ़ते हो, तो सुख मिले ना मिले, ये एक जुआ है, 50-50। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन दुख आएगा ही आएगा, ये 100% है। कोई भी किया गया कर्म अंत में दुख की तरफ ही ले जाएगा। वो कर्म जो अहंकार से किया जाता है, जो फल की इच्छा से, भोगों की इच्छा से किया जाता है, कोई भी कर्म, दुख आने की संभावना पूरी पूरी है, सुख आने की संभावना आधी अधूरी। और हम उसी आधी अधूरी संभावना के आधार पर दौड़ते रहते हैं, और फिर दुख आ जाता है तो रोते रहते हैं। क्योंकि सुख यदि आ भी गया और सुख चला गया, तो फिर दुख खड़ा है, और सुख नहीं आया तो दुख खड़ा ही खड़ा है। और जैसा चाहा था सुख वैसा नहीं आया तो भी दुख खड़ा है। और जब चाहे कि सुख अभी मिल जाए, नहीं मिले तो भी दुख खड़ा है। दुख तो खड़ा ही है। जो मिला है, जिससे सुख मिला है, वो खो जाए, लुट जाए, कोई चोरी कर ले, तो फिर दुख खड़ा है। तो दुख तो खड़ा ही खड़ा है। भोगों की कामना दुख की तरफ ले जाएगी, और फिर हमारे अंदर अहंकार होता है कि मैं।
मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। हम जीते जीते मैं करते रहते हैं और जब मरते हैं तो खाली हाथ होते हैं। ये मैं जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा रोग है हमारे अंदर। और उस अहंकार के कारण से ये सारे द्वेष हैं, सारे झगड़े हैं, सारे उलझने हैं, क्योंकि बस मैंने जो सोच लिया वही ठीक है। अहंकार से किए गए कर्म भेद पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, क्योंकि अहंकार इंडिविजुअल होता है। प्रेम से किए गए कर्म इकट्ठापन देते हैं, समरसता देते हैं, जोड़ते हैं, योग देते हैं। अहंकार से वो आप बस अपने में जो हम नहीं हैं उसको हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, वही अहंकार। जो आप वास्तविक हैं उसमें अहंकार नहीं है। जो आप नहीं है जब वो बताने की कोशिश करेंगे, उसको पक्का करने की कोशिश करेंगे, तो अहंकार चाहिए उसके लिए। तो हम कर्म करते हैं अहंकार से, और बिना अहंकार के कर्म हमारा होता ही नहीं है। सारे कर्मों में तुम्हारे अहंकार छिपा पड़ा है। आप देखना, आप जो कर्म बिना अहंकार के करोगे आपको बड़ा सुकून आएगा, लेकिन वो कर्म होते ही कितने हैं और छूट जाते हैं। ऐसे कर्म छूट जाते हैं। वो द्वेष वाले कर्म, वो राग वाले कर्म, वो अहंकार वाले कर्म नहीं छूटते कभी भी जीवन में। आप कोई अच्छे कर्म करने शुरू करो, कोई सामाजिक कार्य करना शुरू करो, कोई ऐसा धार्मिक, कोई आध्यात्मिक आयोजन करना शुरू करो, देखो छूटने में टाइम नहीं लगेगा। आप ध्यान करना शुरू करो, छूट जाएगा। आप योग करना शुरू करो, छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। आज नहीं तो कल छूट जाएगा। आप वॉक करना शुरू करो, छूट जाएगा। एक्सरसाइज करना शुरू करो, किसी ना किसी बहाने से छूट जाएगी, छूट ही जाएंगी। लेकिन अहंकार वाले कर्म नहीं छूटते। वो झगड़े कभी छूटे हैं हमारे, वो क्रोध कभी छूटा है हमारा, वो खड़ा है झुका त्यों। वो राग कभी छूटा है, वो मोह छूटा है, वो लोभ छूटा है, वो नहीं छूटता। वो उसको हम पकड़ लेते हैं। बाकी जो अच्छे कर्म हैं, जो राग रहित हैं, जो अहंकार रहित हैं, उनको छोड़ने में कोई देरी नहीं, पकड़ते हैं हम, क्योंकि अंदर से वो इच्छा है, वो प्रबल भावना है भीतर की, जो निरअहंकारी स्थिति है हमारी, जो निस्वार्थ भाव है, निष्काम भाव है। वो चाहता है कि ऐसे कर्मों में हम जाएं जो वास्तविकता में सुकून दे हमको, क्योंकि जब हम जाएं तो ऐसा ना हो कि खाली हाथ ही चले जाएं। हम जब इच्छाओं में जीते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं, क्योंकि वो सब यहीं खत्म हो जाती है। हाथ भरने का मतलब है कि प्रेम हो, ज्ञान हो, आनंद हो, वो समरसता हो और अपने स्वरूप का अनुभव हो, वो हाथ भरे जा रहे हैं। अधिकतर तो हाथ खाली चले जाते हैं। यहां बहुत भरे हैं धन से हाथ, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो सब छूट जाता है। अब वो धन चाहिए, ज्ञान धन है, जो प्रेम धन है, जो आत्म धन है। अब उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। उसके लिए तैयारी की नहीं, और हमारी सारी तैयारियां तो अभी के लिए थी। वो एक राज्य था ना, तो वहां पर एक संविधान था कि इस राज्य में जो राजा है वो 25 साल तक राजा रहेगा, और उसके बाद फिर वो जंगल में जाकर वनवास करेगा, और वहां पर जाकर जो भी करना है, जैसे भी रहना है, सन्यास लो, वानप्रस्थ लो, आप लकड़ी काटो, कुछ भी करो, आपको जंगल में ही वास करना है। ठीक है। तो एक उसी पीढ़ी में एक राजा जब आए तो उनको भी पता लगा इस सिद्धांत का, इस संविधान का, इस नियम का, ये कानून है। तो उन्होंने 25 साल जब वो अपने यहाँ राजा थे तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी जंगल में महल बनाने की। वहां पर जंगल में एक महल खड़ा कर दिया गया। जब 25 साल पूरे हुए, राजा को वनवास मिला, अब वो राजा वहां के महल में जाकर रहने लगा। तो जब यहां राजा था तो तैयारी थी, उसके बाद इसके बाद का क्या करना। हम तैयारी तो करते हैं ना जीवन में, इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। 50 साल की उम्र के बाद में, 60 साल की उम्र के बाद यदि काम नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम जीवन को जिएंगे। एक प्लान तो होता है ना। ऐसा थोड़ी कि हम काम ही करते रहेंगे गधों की तरह। कभी तो हम उससे उपराम करके तो हम
मनी का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भैया उसके बाद में वहां से हमको पेंशन आनी शुरू हो जाए, एक प्लान के तहत हमको कुछ पैसा मिलना शुरू हो जाए, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में। तो एक तैयारी तो होती है ना। तो ये तैयारी ही क्या हमने अगले जन्म की, अगले जीवन की, इस जन्म के बाद की, मृत्यु के बाद की तैयारी कुछ की है? क्या उसकी सुकून की तैयारी की है? क्या इस जन्म को जीते हुए सुकून से रहने की तैयारी की है? क्या आराम में रहने की तैयारी की है? या हम रोज सुबह उठते हैं और तालाब में हाथ ही मार देते हैं और तालाब में तरंगे उठने लगती हैं, और जैसी तरंगे शांत हुई फिर हाथ मार दिया या पत्थर फेंक दिया। हमें तरंगों वाला तालाब ही पसंद है, इसलिए चित्त हमारा हिलता रहे वो हमें पसंद है। हमें चाहिए ही नहीं कि हमारा चित्त शांत हो, बिल्कुल निर्वात हो पानी, बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे नीचे तक गहराई तक हम देख लें। हमें तरंगे चाहिए, हमें वृत्तियां चाहिए, हमें हलचल चाहिए, हमें उसमें खुशी है, उसमें मजा है, उसमें आनंद है। हमें अपने मन को फाड़ देने में आनंद है। हमें चित्त की, प्रेम की, समरसता की जो महक है, चहक है, जो खिलापन है, हम उसमें नहीं जीते। हम कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर देंगे, कोई ना कोई ऐसी कर्म कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसा अहंकार डाल देंगे, कोई ना कोई ऐसा राग और द्वेष डाल देंगे, हमारे कर्म सारे राजसिक हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी हो। राजसिक कर्म वाला व्यक्ति अभी जी लेना चाहता है, सुख में जी लेना चाहता है। वो लगता है कि सुख, लेकिन होता कुछ सुख नहीं। तो भगवान कह रहे हैं और फिर कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम, वो उसके लिए जी जान लगा देगा, कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करके मुझे वो पाना है। लोग लगे रहते हैं मुझे वो पाना है, मुझे इतने पैसे इकट्ठा करना है, लगे हुए हैं। हो ही जाएंगे पैसा जब आप लगे रहोगे तो। लेकिन उसके बाद वो कठिन परिश्रम जो किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, फिर क्या? वो तो बैठ के सोचा ही नहीं। कठिन परिश्रम तो हो गया, अब सेहत बची या नहीं बची? या सारी सेहत उसी कठिन परिश्रम में ही गंवा दी, सारा समय गंवा दिया, समय बचा ही नहीं, सारा मन खत्म कर दिया। अब मन जो सुकून वाला था वो बचा ही नहीं, सारी बुद्धि वहीं खर्च दी, अब बुद्धि बची ही नहीं। इतना कठिन परिश्रम कर लिया हमने कि हमारी सारी ऊर्जा वहां बह गई। और अक्सर हम व्यापार में, परिवार में, समाज में कठिन परिश्रम में लगे रहते हैं और अपने आप को कर्मयोगी कहला देते हैं। ये कठिन परिश्रम करने वाला कर्मयोगी थोड़ी होता है। कर्म करते हुए योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्मयोगी होता है। कठिन परिश्रम तो परमात्मा को पाने के लिए कठिन परिश्रम हो तो बात अलग है। आत्म भाव में टिक जाने के लिए, ध्यान में बैठ जाने के लिए, अपने मन को एकाग्र कर देने के लिए कठिन परिश्रम हो तो तीव्र तीव्र संवेग कहलाता है। बाकी तो भोग की चाहना को पाने के लिए कठिन परिश्रम तो वो गधों की तरह है। हम गधे बने हुए हैं और लगता है कि एक इच्छा पूरी हो जाएगी। वो गधा भी ऐसे ही होता है, सुबह से लेकर रात शाम तक उसके ऊपर लादा जाता है और शाम को बस उसको चारा मिल जाता है। गधा सोचता है बस बहुत हो गया। दिन भर वो पिस रहा है एक चारे के कारण से। ऐसे ही हम भी जीवन भर न जाने किन किन फिजूल चीजों में उलझे रहते हैं, बस वो इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा हो भी गई और तुम ही ना बचे, तुम्हारा स्वास्थ्य ना बचा, वो समय ना बचा। इच्छा तो आज खड़ी है, कल जब वो आने, उसका फल आने का समय होगा तब वो अब चाहिए ही नहीं। शरीर को हर समय सब कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते और उलझ जाते हैं। कठिन परिश्रम में लगे रहते हैं, पूरा जद्दोजहद करते हैं, सारी शक्ति ऊर्जा बहा देते हैं। इसे कहते हैं राजसिक कर्म, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। वो लगे रहते हैं। और फिर अब तामसिक कर्म की भी सुन लेते हैं। तो भगवान 25वें श्लोक में 18वें अध्याय के कह रहे हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और स्वार्थ का विचार, सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया। सबसे निकृष्ट कोटि का कर्म कौन सा है? कौन सा है तामसिक कर्म? जो कर्म परिणाम नहीं देखता,
मुझे कर्म करना है, मुझे बस ये चाहिए, इसका परिणाम क्या होंगे उसकी परवाह नहीं है। परिणाम के लिए मैं नहीं हूं, मुझे तो करना है। मेरी मन में आ रहा है मुझे करना है, मेरी इच्छा है मुझे करना है, मैं चाहता हूं मुझे करना है। भैया इसका परिणाम तो देख लो। नहीं देखना ही। मुझे तो खाना है, मीठा खाना है, मुझे तो वो सब खाना है, मिर्च मसाले खाने हैं, मुझे तला भुना खाना है। परिणाम क्या होगा भैया देख तो लो। नहीं नहीं नहीं, परिणाम तो देखेगा ना जब बाद में पेट खराब होगा, दवाई खा ले। लोग एंटासिड बाद में खा लेते हैं, वो सोचते हैं ना कि है ना। भैया उड़द की दाल, चने की दाल, भिंडी, अरबी, तो ये राजमा आप खा रहे हो, कल को दर्द, घुटनों का, कमर का दर्द रहता ही है, तो दर्द बढ़ जाएगा तो क्या होगा। नहीं नहीं, पेन किलर खा लेंगे ना, लेकिन अभी तो हमें मजा करने दो। देखो हाँ, अभी ना बात आप डिस्टर्ब करो हमको। ऐसे ही हम जीवन जीते रहते, परिणाम का परवाह ही नहीं। कर्म अधिकतर ऐसे किए जा रहे हैं। शराब पी रहा है व्यक्ति, भाई लीवर खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, जब होगा तब देखेंगे ना, पैसा बहुत है, डॉक्टर को दिखा लेंगे। परिणाम की परवाह नहीं, और हम कर्म किए जा रहे हैं। हमारे अधिकतर कर्म जब परिणाम की परवाह के बिना होते हैं, तो कर्म उस समय के लिए तो कुछ हल्कापन दे देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा ज्यादा देते हैं, ग्लानि ज्यादा देते हैं, हिलाते जाते हैं, दुख का कारण बनकर खड़े हो जाते हैं। अब खा पी तो लिया, लेकिन उसका असर तो कई दिन तक चला ना हमारे सिस्टम में। जैसे तूफान एकदम आ गया, लेकिन वो धूल धक्कर तो साफ करने के लिए बहुत समय लग जाएगा ना। परिणाम की परवाह नहीं है, कर्म किए जा रहे हैं, वही कर्म उलझा देंगे हमको। तो हमारे कर्म परिणाम वाले हों कि परिणाम क्या होगा, लेकिन तामसिक व्यक्ति परिणाम नहीं देखता। और फिर कह रहे हानि, वो हानि भी नहीं देखता। कोई कर्म कर रहे हो, उसकी हानि भी हो सकती है ना। आपने किसी को मारा, कोई आपको ज्यादा मार सकता है ना। आपने तो जरा सा गुस्सा किया, वो कोई ज्यादा कर सकता है ना। हानि हम देख नहीं रहे। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, शेयर मार्केट में ना पैसा लगाएंगे, उससे ना बहुत ज्यादा लोग ना वो कमा लेते हैं पैसा। लगाओ भाई। हानि नहीं देखा, उस दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं, और पता लगा वो शेयर ही ठप हो गया। आपने तो देखा ही नहीं था। फिर सोचोगे अरे ऐसा भी होता है। क्योंकि न्यूज तो केवल उनकी आती है जो कमा लेते हैं। वो शेयर्स की बात ही हो जाती है जो आगे बढ़ जाता है, उनकी तो बात ही नहीं होती जो गिरे पड़े। वहां भी तो लोग लूटे पड़े हैं। हम हानि नहीं देखते, हम केवल लाभ देखते हैं। जबकि लाभ और हानि दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। केवल हाँ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, इसमें प्रॉफिट हो जाए, चलो ये काम कर लेते, हानि देखी नहीं। तो बुद्धि उस समय तामसिक है, तम गुण से भरी है। हानि भी देखो। और फिर कह रहे हैं भगवान, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके, हिंसा, हमारे कर्मों में हिंसा उतर आती है। घरों में तो हिंसा रहती है। हमारा क्रोध, हमारा झगड़ा, ये हिंसा ही तो है। वो किसी को मार देना ही हिंसा थोड़ी है। कुछ बोल देना भी ऐसे जो उसके चित्त को हिला दे, वो भी तो हिंसा है। हमारे अंदर हिंसा बहुत गहरी है। हिंसा आज की नहीं है, और डीएनए में पड़ी है। वो तब की पड़ी है जब हम जंगलों में रहा करता था मानव, केवल जानवरों को मार कर ही खाता था। हिंसा तब की पड़ी। कोई मुझे ना मार दे, अपने को बचाने और उसको मारने पर आतुर हो जाता था, हिंसा तब की पड़ी। हिंसा तो बहुत गहरी पड़ी है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब मानव मन को, उसके विज्ञान को समझा, तो उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति के अंदर कुछ है तो वो हिंसा है। सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर हिंसा। ये हिंसा का भाव जब तक है तब तक उसके ना कर्म ठीक होंगे, ना वो योग की यात्रा कर पाएगा, ना वो अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ पाएगा, ना वो धार्मिक हो पाएगा, क्योंकि हिंसा तो खींच लेगी उसको। इसलिए अष्टांग योग की साधना में सबसे पहला अंग यम, और यम के भी सबसे पहला उप अंग जो है उसका, यम के भी 5 अंग है, 5 में भी सबसे पहला अहिंसा है। हिंसा को पूरी तरह से रिप्लेस कर देती है अहिंसा। तो जब तक अहिंसा का भाव ना हो, हमारे सारे कर्म बिखरे होंगे।
भगवान भी वही कह रहे हैं कि निकृष्ट कोटि का कर्म हो जाएगा यदि आप हिंसा से कर रहे हो। कर्मों में हिंसा नहीं आनी चाहिए। और फिर सामर्थ्य का ध्यान नहीं रखा और हमने कर्म कर लिया। सामर्थ्य है नहीं, लेकिन हम तो पहुंच गए जंगल में, आओ शेर से युद्ध करेंगे। सामर्थ्य है नहीं अपनी, हम ऐसे कुछ करते हैं। जीवन भर हम ऐसे ही पिस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी सामर्थ्य का ध्यान नहीं रखते, सामर्थ्य का पता नहीं है, और हम कर्मों में उतर जाते हैं। हम कर नहीं सकते वो काम, हम कहते हैं हम ले लेते हैं, नहीं नहीं हम कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, जो काम तो ले लेती है लेकिन हो नहीं पाता उनसे। फिर वो पिस जाते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लालच वहां खड़ा है। अपनी सामर्थ्य तो देखो कि कितना कर सकते हो। सामर्थ्य है नहीं, लेकिन चाहते बड़ी है, क्योंकि कैलकुलेशन शुरू हो गई कि इससे धन आएगा। तो अपने सामर्थ्य का हम फिर अतिक्रमण कर जाते हैं, उसकी सीमा को लांघ जाते हैं, और जैसी सामर्थ्य की सीमा लांघते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, हर स्तर पर आने लगता है। वो कर्म और ज्यादा बिखेरने वाले हो जाते हैं। तो पहले सामर्थ्य का ध्यान दो। सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश प्रारंभ किया जाता है। बस मोह है, आसक्ति है, मूढ़ता है। मोह मतलब मूढ़ता। एक मूढ़ मति जो है ना, वो बड़ी दुखदाई है, बड़ी दुखदाई। सबसे ज्यादा जो लोग दुखी होते हैं जीवन में, वो मूढ़ लोग दुखी होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं, जीवन के बारे में गहराइयों की समझ ना होने के कारण से ऊपर ऊपर से जीवन मूढ़ता के कारण से जीते रहते हैं। और तमगुण, तमगुण मतलब अंधकार। तम कर्म मतलब अंधकार से भरे हुए कर्म। जैसे अंधेरे में कर्म कर रहे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो, अंधेरे में चल रहे हो, अंधेरे में सब काम कर रहे हो, तो कैसे होंगे वो काम? सब उल्टे पुल्टे होंगे। कहीं गिरेंगे, कहीं चीजों को तोड़ेंगे, कहीं अपने आप चोट खाएंगे, कहीं दूसरों को चोट देंगे। साफ सुथरा नहीं होगा। रोशनी में जो आप चल सकते हैं, वो अंधेरे में कैसे चलोगे? तो तामस कर्म अंधेरे वाले कर्म है, मोह वाले कर्म है। मोह मतलब मूढ़ता। मोह मतलब जो पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं, उलझा पुलझा सा है कुछ। बहुतों के मन बहुत उलझे पुलझे हो। वो तो ऐसा कुछ है नहीं जो देख पाए। यदि देख पाए तो कितना उलझा हुआ। हम शरीर तो फिर भी देख लेते हैं, वो साफ सुथरा हम रख लेते हैं। जैसे डोर उलझ जाती है, वो तो कुछ भी नहीं उलझी जो हमारे मन उलझे पड़े। मन की उलझन तो बहुत ज्यादा विकट है। मूड मतलब उलझा हुआ मन, थॉट्स पूरी तरह से बिखर गए हों। मूढ़ लोग उलझे रहते हैं, और उनके सारे कर्म फिर उलझे होते हैं। भला उलझा हुआ व्यक्ति जब कर्म करेगा तो सुलझा हुआ कर्म कैसे करेगा? आप ऐसे व्यक्ति के पास में अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंच जाओ जो खुद ही उलझा है, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, उसे पता ही नहीं। आप पूछ लो किसी ऐसे व्यक्ति से रास्ता, जिसे खुद ही रास्ता नहीं पता, तो वो क्या रास्ता दिखाएगा? मूढ़ता भी कुछ ऐसी। मूढ़ व्यक्ति के सारे कर्म मूढ़ होते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अरे यार, जिस व्यापार में हाथ डालो ना बस बेकार ही हो जाता है, वो व्यापार नहीं चलता। उसे पता ही नहीं है कि उसके कर्तव्य क्या है, उसका डीएनए क्या है, उसका धर्म क्या है। वो अपने अंदर का पता ही नहीं है, वो तो बाहर देखा देखी कर्मों में, व्यापार में हाथ डाल रहा है, अपना जाना नहीं। और हमने कर लिया, तो मूढ़ता के कारण से हमने कर्म कर लिए, उलझा देंगे, लुटा देंगे। और ऐसे ही व्यक्ति मूढ़ता के कारण से इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां लुट जाते हैं। मूढ़ता के कारण से किए गए सारे कर्म हमें फंसाते हैं। इस मूढ़ता को तमगुण देता है। तमगुण चूंकि आलस्य देता है, निद्रा देता है, तंद्रा देता है, बेहोशी देता है। तमगुण मतलब जागृतता नहीं। ऐसे ही बस कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही क्या कर रहे हो, ऐसे ही क्यों खा रहे हो भाई, क्या है इसमें, क्या पौष्टिक तत्व है बताओ, नहीं नहीं ऐसे ही सामने आए खा रहे। बस ऐसे ही किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे।
कहां जा रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है, जो मन में है आया किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। हम ऐसे ही सफर खत्म कर देते हैं। जो सामने आया वो कर लिया, जो सांस आई वो ले लिया, जो बस मन में आया वो बस कर लिया। पता नहीं है भैया क्यों, नहीं 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 ऐसे ही। भाई कहाँ जा रहे हो, नहीं वो आगे वाला भी जा रहा है। भाई आगे वाला से पूछो भाई तू कहाँ जा रहा है, नहीं नहीं मेरे से आगे वाला भी जा रहा है। भाई तू क्यों धन कमा रहा है, नहीं नहीं सारे ही जहां हम रहते हैं सबने ही धन कमाया हुआ, तो मैं क्यों ना कमाऊं। तो हम अपने लिए कमा रहे हैं या दूसरों के लिए दिखाने के लिए कमा रहे हैं, ये सब मूर्खता है। अपने विचारों को, अपने जीवन को सही दिशा न देकर किए गए सारे कर्म मूर्खता से होते हैं और उलझ जाते हैं, फल फंस जाते हैं। इसलिए शास्त्र विधि कहा, शास्त्र विधि आते ही एकदम मूर्खता खत्म हो जाएगी, सतोगुण पैदा हो जाएगा। किसी से जानकारी लेकर वो मूर्खता खत्म हो जाएगी और सतोगुण पैदा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। तो इस तरह से तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा भगवान ने की। अब कर्ता, तीन प्रकार के जो कर्ता हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी समय हुआ है थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा ध्यान के अभ्यास को कर लेने का। एक बार जरा अपने पैरों को खोलकर खड़े हो जाएं, पैरों को थोड़ा हिला लें। खड़े होकर जरा हाथों को साइड में फैलाएं और घुमाएं अपने गोल को, घुमाते जाओ घुमाते जाओ। खोलो खोलो, हाँ मुस्कुराते रहना, फिर बदल कर भी। हाथ कंधों पर जरा घुमाओ, कोहनी कोहनी को ऊपर पीछे नीचे आगे पूरा। फिर बदल कर भी। छोड़ दीजिएगा। एक बार ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, खींचे पूरा शरीर। लगातार बैठने से जो खिंचाव आया था उसको खोल लें, उसको दूर कर लें। पूरा खींचे, एड़ियां भी उठा दो, हाथों को खींच लो, हाथ थोड़े पीछे ले जाओ, खींचो खींचो और रोको, पूरा खींचो और रोको। और धीरे से हाथों को नीचे ले आए, पैरों को थोड़ा खोल लीजिएगा। कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर, हाथों को पीछे रख लें और अपनी कमर को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दे। कमर मोड़ दो, गर्दन मोड़ दो पीछे की ओर और रोक लो। वहां पर रोक लें, हाथों को खींच कर रखना, सिर पीछे ढीला है, सांस आता रहे सांस जाता रहे, हाथ पूरे खींचे रहे। रोक कर रखो, अब सांस निकालो और आगे झुक जाओ। पूरी कमर को आगे की ओर मोड़ लो, हाथों को पीछे से उठा लो। यदि किसी को कमर दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो अवॉइड करना। बाकी पूरा आगे अर्धचक्रासन में पूरी कमर को आगे और फिर से पीछे ले जाओ। पूरी कमर को पीछे की ओर मोड़ दीजिएगा, सिर पीछे ढीला, कमर मुड़ गई, वहां रोकें और फिर बीच में आकर रुक जाएं। छोड़ दीजिएगा और बैठ जाएंगे आराम से। कपालभाति क्रिया करते हैं आज। बिल्कुल सीधे बैठे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सांसों को इसमें बार बार बाहर फेंकेंगे। जैसे पहले भी हम चर्चा कर आए हैं, कुछ इसकी सावधानियां होती हैं। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, अल्सर हुआ हो, या हर्निया रहता हो, या बहुत ज्यादा कमर के दर्द की शिकायत हो, माइग्रेन की शिकायत हो, या कोई बाईपास या हार्ट का कोई सर्जरी हाल ही में हुई हो, या पेट की कोई सर्जरी हुई हो, तो कपालभाति को अवॉइड करेंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठे हैं, 3 राउंड करने हैं। पहले राउंड में ध्यान पेट पर, दूसरे में छाती पर, तीसरे मस्तिष्क पर होगा। आंखें बंद, सांस को बार बार बाहर फेंकना, पेट अंदर जाएगा। सांस भरने पर ध्यान नहीं, केवल फेंकने पर ध्यान। भरने की आवाज नहीं, फेंकने पर आवाज होगी।
निकालते जाइए जी, बार बार। ध्यान पेट पर रखना। पूरा पाचन तंत्र इस अभ्यास से स्वस्थ रहता है। विश्राम। शांत भाव। ध्यान पेट की तरफ। पेट हल्का है और अनुभव हो रहा है कि पाचन तंत्र मानो स्वस्थ हो गया हो। दूसरा राउंड। निकालते जाओ सांसों को बार बार बाहर। पेट जाएगा अंदर। फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। हृदय को बल मिलता है इस अभ्यास से। करते जाइए। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, उनसे निकलने वाले स्राव थायरॉक्सिन स्वस्थ होने लगता है। करते हुए ध्यान केवल फेफड़ों पर हो। विश्राम। शांत भाव। शांत भाव। तीसरा राउंड ध्यान होगा इंद्रियों पर, मन मस्तिष्क पर, पूरे ब्रेन पर। शुरू करते हैं। विश्राम। बैठे हैं आराम से। अनुभव करते हुए कि इंद्रियों को बल मिला, मन को ठहराव, एकाग्रता और धैर्य की वृद्धि हुई, सोचने समझने की शक्ति में विस्तार हुआ। यह अभ्यास मस्तिष्क की क्रियाशीलता को, न्यूरॉन्स को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। एक लंबा सांस भरें और निकालें। पूरा सांस भरें और निकालें। कपालभाति क्रिया पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़े, थायराइड और मस्तिष्क को बल देने के लिए अति लाभकारी। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं। राइट नोस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट से श्वास निकालें बाहर। लेफ्ट से भर लें। राइट से निकाल दें।
राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से भर लें, और राइट से निकाल दें। बार बार यूं ही करते रहें, सांस ना अंदर रोके न बाहर रोके, धीमी गति से भरना और वैसे ही निकालना हो। धीरे धीरे श्वासों की क्रिया प्राणों को सबल कर रही है, मन को एकाग्र, शांत कर रही है। बढ़ते जाइए, निकालते जाइए। धीरे धीरे भरते हुए, निकालते हुए। एक से भरा, दूसरे से निकाला, फिर दूसरे से भर लिया और पहले से निकाल दिया। मन को शांत करते हुए और शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए हृदय रोग दूर होंगे, हाई ब्लड प्रेशर पे आराम मिलेगा, फेफड़ों की शक्ति अच्छी होगी। जिनको फेफड़ों की समस्या है, सांस लेने में कठिनाई है, सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलता है, नजला जुकाम साइनस की शिकायत रहती है, लाभकारी लाभकारी है तनाव मुक्ति के लिए। साइकोसोमैटिक डिजीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जिनको माइग्रेन है, पैरालाइज हुआ है, लाभकारी है यह अभ्यास मन के रोगों के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए। बहुत भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, दुख में रहते हैं, लाभकारी है। अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल दें। हाथ को नीचे ले आए, शांत भाव से बैठे हुए। मन ठहर जाएगा। करते हैं शीतकारी प्राणायाम। दांतों को मिलाएं, जिह्वा को दांतों के पीछे लगाना, मुंह से श्वास खींचना और नासिका से निकाल देना। ठंडकपन देगा यह अभ्यास, गर्मियों के लिए है। जिनको दाह रहती है, जलन, एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर है, जो लोग, बहुत लाभकारी। बहुत पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। करेंगे शीतली प्राणायाम। जिह्वा को
ऐसे गोल बनाकर होठों से बाहर निकाल लें और सांस खींचें जीभ से। नाक से निकाल दें। रक्त को शुद्ध करके शरीर को कांतियुक्त बनाए रखने में, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में बड़ा लाभकारी अभ्यास। मुंह से खींचना जिह्वा के माध्यम से और नाक से छोड़ना। एक बार फिर से। छोड़ दीजिएगा। शांत भाव से बैठे हुए करेंगे ओम का जाप। ओ ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हथेलियां रगड़ लें, गर्म कर लें, आंखों पर रख लें, ढक लें। हथेलियां हटाते हैं, आंखें खोल लीजिएगा। हरिओम। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।